जय गुरु। परम दयाल परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ का एक वाणी पर आज हम आलोचना करेंगे अपने अनुभव और विचार के साथ। यह वाणी हिंदी सत्यानुसरण पृष्ठ संख्या 49 में उपलब्ध है। पड़े पड़े मरने से चलकर मरना अच्छा है। जो बोलने में कम काम में अधिक, वही है प्रथम श्रेणी का कर्मी। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, वह मध्यम श्रेणी का कर्मी। जो बोलता अधिक है करता कम है, वह है तृतीय श्रेणी का कर्मी। और जिसे बोलने में भी आलस्य करने में भी आलस्य, वही अधम। दौड़ कर जाओ किंतु हाफ न जाना, और ठोकर खाकर जिससे गिर ना पड़ो दृष्टि रखो। जिस काम में तुम्हें विरक्ति और क्रोध आ रहे हैं, निश्चय जानो वह व्यर्थ होने को है। कार्य साधन के समय उससे जो विपदा आएगी उसके लिए राजी रहो। विरक्त या अधीर ना होना, सफलता तुम्हारी दासी होगी। चेष्टा करो, दुख ना करो, कातर मत हो जाओ, सफलता आएगी ही। कार्य कुशल का चिन्ह दुख का प्रलाप नहीं। उत्तेजित मस्तिष्क और वृथा आडंबर युक्त चिंता दोनों ही असिद्धि के लक्षण है। विपदा को धोखा देकर और परास्त कर सफलता लक्ष्मी लाभ करो। विपदा जिससे तुम्हें सफलता से वंचित ना करे। सुख अथवा दुख यदि तुम्हारा गतिरोध नहीं करे, तब तुम निश्चय गंतव्य पर पहुंचोगे, संदेह नहीं। तो ये वाणी में परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमें दोनों टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं। एक कर्मी यानी एक मनुष्य कैसा होना चाहिए, और हमारे कर्म के रिगार्डिंग बातें ठाकुर जी हमें बोले हैं कि हमको, जैसे प्रथम लाइन में पड़े पड़े मरने से चल कर मरना अच्छा है, इसका मतलब है हमको जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। ये जो सत्यानुसरण का वाणी भगवत गीता का कर्म अध्याय में भी एक वाणी है। एक लाइन से भगवान कृष्ण बोले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलभुक्तो मा संगस्त्व कर्मणि। इसी का भावार्थ ये है कि हमको जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, फल का आशा ना रखते हुए। और दूसरा लाइन ये बोलता है कि माँ कर्म फलभुक्तो माते संगस्त्व कर्मणि। इसका मतलब कर्म ना करते हुए बैठे रहना हमारा भी अधिकार नहीं है, या कर्म का जो फल का चिंता, वो भी हमारा चिंता करना हमारा अधिकार नहीं है। तो ठाकुर जी इसके बाद बोल रहे हैं कि जो बोलने में कम काम में अधिक, वो प्रथम श्रेणी का कर्मी। एक जो प्रथम श्रेणी का कर्मी के बारे में बोल रहे हैं, जो श्रेष्ठ इंसान है, कि जो कम बोलता है लेकिन उसका बोलना कर्म में ज़्यादा दिखता है, और जो जैसे बोलते हैं उसी तरह करता है, अगर वो मध्यम श्रेणी का कर्मी यानी मिडिल मैन। जो बोलता ज़्यादा है कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन काम कम करते हैं, वो तृतीय श्रेणी का कर्मी। और जो बोलने में भी आलस्य और करने में भी आलस्य, वो अधम है, वो नीचे स्तर का कर्मी है। तो इसीलिए हमेशा हमको प्रथम श्रेणी के कर्मी में आने की चेष्टा जीवन में करना चाहिए। बातें कम बोलना है, और कर्म हमारा जो बातें हमारे कर्म में आना चाहिए। जैसे ठाकुर जी नारी नीति का जो पहला लाइन में लिखे हैं कि मेरा जितने बात तुम्हारा अगर कर्म में प्रस्फुटित नहीं हुआ, तो वही रिगार्डिंग ठाकुर जी बोले कि हम ना जो भी बातें हैं उसको बात कर्म में दिखाई देना चाहिए, तभी जाके हमें सिद्धि होगा। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर कोई भी काम में हमारा अगर विरक्ति आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो निश्चय जानो वह व्यर्थ होने का है। अगर हमें कोई भी कर्म का फल के लिए हम सर्वदा उत्साहित रहते हैं, लेकिन उसका जो जर्नी है यानी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है,
वो हमें अगर अच्छा नहीं लगता तो ये हमारे लिए सही नहीं है। अगर कोई भी इंसान कोई भी कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं या कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, अगर उनका सिर्फ गोल रहेगा कि महीने के शेष में मेरा जो सैलरी आएगा ये मेरा एम है, लेकिन मुझे कंप्यूटर पे बैठना नहीं है, काम नहीं करना है, काम में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सही नहीं है। हमें कर्म को, हर कर्म का जो प्रोसेस है उसमें अपना खुशी दिखानी है। कार्य साधन के समय उससे जो विपदा आएगी उसके लिए राजी रहो, विरक्ति अधित ना होना, सफलता तुम्हारी दासी होगी। कि कार्य के दौरान हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएगा हमेशा, कभी भी जीवन यानी परफेक्ट नहीं होता है। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में चैलेंजेस आएगा। चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसलिए हम ग्रो करेंगे। हमको अपने आप को बैलेंस करना है और सफलता को अपने जीवन में गले लगाना है। चेष्टा करो, दुख ना करो, कातर मत हो जाओ, सफलता आएगी ही। हमको अपने जीवन में चेष्टा करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होता है। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कार्य कुशलता का चिन्ह दुख का प्रलाप नहीं है। कि जो कार्य कुशलता है, एफिशिएंट पर्सन है, वो कभी दुख का प्रलाप नहीं करते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कंप्लेन हमेशा नहीं करते हैं। वो हमेशा आगे की ओर देखते हैं जीवन को। उत्तेजित मस्तिष्क और वृथा आडंबर युक्त चिंता दोनों ही असिद्धि का लक्षण है। उत्तेजित मस्तिष्क कब आता है? हमारा अगर सही आहार, हम जो खाना खाते हैं वो अगर सही नहीं होता है, वो आ सकता है। और अगर हम नाम ध्यान नहीं करते तभी ये आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए। और ज़्यादा आडंबर युक्त चिंता, अगर हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, तो हम हमेशा भविष्य और अतीत में फंसे रह जाएंगे। और जो वर्तमान है इसका इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट यानी प्रेजेंटेशन, यानी गिफ्ट, एक तोहफा है हमारे लिए। कि हम अगर प्रेजेंट में उपस्थित हैं तो ये जीवन का एक हमारे लिए गिफ्ट है। उसके बाद ठाकुर बोल रहे हैं सत्यानुशासन में कि विपदा को धोखा देकर और परास्त कर कर सफलता लक्ष्मी लाभ करो। विपदा जिससे तुम्हें सफलता से वंचित ना करे। सुख अथवा दुख यदि तुम्हारा गतिरोध ना करे तब तुम निश्चय गंतव्य पर पहुंचोगे, संदेह नहीं। हमारे जीवन में चैलेंजेस आता रहता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम सुख और दुख, ठाकुर जी एक बात मतलब सत्यानुशासन में ही बोले हैं कि सुख या दुख एक रकम का भाव है। अपना कर्म में हमेशा हमको फोकस रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इस वाणी में ठाकुर जी एक इंसान को कैसे रहना है और अपने कर्म के बारे में सचेत किए हैं। ये आलोचना शायद 8 मिनट 45 सेकंड का हो गया है। तो ये मेरा पूरा अपना छोटा अनुभव और स्वल्प विचार के तहत मैंने कोशिश किया है। अगर आलोचना में कुछ भूल त्रुटि रह गया हो तो मुझे क्षमा करेंगे आप। जय गुरु सभी को।